इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से, जहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से अवैध बालू खनन जारी। ओवरलोडिंग कर हाईवे पर फर्राटा भर रहे ट्रक और डंपर। भारी भरकम मशीनों के साथ नदी के बीच जलधारा में अवैध खनन। खदानों में एनजीटी के नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। बांदा में अवैध खनन और परिवहन का खेल जारी। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से अवैध बालू खनन जारी है। खनिज विभाग की शिथिलता से जारी है अवैध बालू खनन। ओवरलोडिंग कर हाईवे पर फर्राटा भर रहे हैं ट्रक और डंपर। भारी भरकम मशीनों के साथ नदी के बीच जलधारा में अवैध खनन है जारी। खदानों में एनजीटी के नियमों की लगातार उड़ रही हैं धज्जियां। बांदा में अवैध खनन और परिवहन का खेल बदस्तूर जारी। इस वक्त ये बड़ी खबर बांदा से, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बांदा से अनंत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। अनंत, बांदा में लगातार खनिज और परिवहन की बात सामने आ रही है। खनन जिस तरीके से किया जा रहा है उस तरीके से लग रहा है कि वहां पर कोई नकेल नहीं कस पा रहा प्रशासन। क्या जानकारी? फिलहाल अनंत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि बांदा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध खनन है और परिवहन उसकी लगातार यहां पर जारी है। बांदा में खनिज विभाग की शिथिलता से बालू खनन लगातार जारी है। ओवरलोडिंग कर हाईवे पर फर्राटा भर रहे हैं ट्रक और डंपर। तो भारी भरकम मशीनों के साथ नदी की बीच जलधारा में अवैध खनन किया जा रहा है। खदानों में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बांदा में अवैध खनन और परिवहन का खेल जारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार हमारे साथ फिर बांदा से अनंत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। अनंत, बांदा में अवैध खनन का खेल और ओवरलोडिंग का खेल लगातार जारी, क्या जानकारी पूरी? जी अनुराग, बांदा में लगातार बदस्तूर अवैध खनन व परिवहन का खेल जारी है। ये कोई बांदा के लिए नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले विगत वर्षों से इस वर्ष इतना अधिक अवैध खनन और परिवहन हो रहा है। और पहले देखा जाता था, जो जिलाधिकारी रहते थे, चाहे वो अमित बंसल का समय रहा हो, चाहे आनंद कुमार सिंह का समय रहा हो, ये लोग मौके पर जाकर के खदानों पे छापेमारी करते थे। पर यहाँ पर जो मौजूदा डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल, ये आज तक किसी भी खदान पर खुद मौके पर नहीं गई हैं कि इन्होंने जाकर के एक संदेश दिया हो इन खनन व्यवसायियों को कि वहां पर जिलाधिकारी स्वयं आ सकती हैं और कार्रवाई कर सकती है। इन्होंने हमेशा लेखपाल और कानून गो और खनिज अधिकारी और इस तरीके के जो नीचे के अधिकारी इनको भेजा और इनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की है। ये सबसे बड़ी बात तो है कि दुर्गा शक्ति नागपाल, जो कि जानी जाती है अपनी तेज तर्राक छवि के लिए, वो आज तक किसी भी खदान में बांदा में खुद मौके पर दल बल के साथ नहीं गई हैं। और जिस कारण से बांदा में अवैध खनन और परिवहन का खेल जो है ये बड़े पैमाने पर जारी है और इस पर कोई भी कार्रवाई बड़े स्तर पर अभी तक नहीं की गई है। किसी खदान पर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है और यहाँ तक कि पत्रकारों के साथ मारपीट यहाँ पर खदान के अंदर की गई, कैमरे छीने गए, उस पर जरूर एक मुकदमा लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि बांदा में इस तरीके से बड़ा खेल जारी है अवैध खनन और परिवहन का। तो अनंत, ये मान लिया जाए कि बांदा प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ और कहते हैं छाया बना रखी है अवैध खनन माफिया जो है उनके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए डीएम को अपनी तरफ से, दुर्गा शक्तिपाल की आपने बात की, उस तरह से वो नहीं पहुंच रही हैं। अगर नहीं पहुंच रही तो क्या मान लिया जाए इसको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अधिकारी की जब शुरुआती छवि होती है और उस छवि पर जब वो खरा नहीं उतरता है और वो छवि जब वो उसके तबादले होते हैं और जब वो जिले का मुखिया बन करके कहीं बैठता है और वो ये सोचे कि वो पुरानी छवि को एक समय तक चलाता रहेगा और उसकी मॉनिटरिंग, जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री सूबे के, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर ये प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं नहीं मौके पर छापेमारी करेंगी तब तक कोई भी बड़ा निष्कर्ष, बड़ी कार्रवाई और बड़ा कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा, जिससे कि सरकार के राजस्व को जो चोट पहुंच रही है। कैमरे नहीं चालू है खदानों में बिना रवन्ना के ट्रक निकल रहे हैं। ट्रक डंपर आप देखिए किस तरीके से बगैर नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं, उस पर तिरपाल लगा हुआ है। आरटीओ विभाग क्या कर रहा है वहां पर? इस तरीके से ये देख लीजिए किस तरीके से कोई विभाग भी सक्रिय नहीं है बांदा में। न तो सड़क पर आरटीओ दिख रहा है, न खनिज अधिकारी दिख रहा है, न पुलिस दिख रही है, न तो सरकार का जो ये राजस्व है, इसकी जो चोरी हो रही है, बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, इसके क्या कुल मिलाकर के इसका क्या अग्रिम
निष्कर्ष है ये अब देखना होगा दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में। बिल्कुल अनंत, कहीं ना कहीं तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही हैं कि किस तरीके से प्रशासन की शिथिलता वहां पर देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और कहीं भी कोई भी प्रशासनिक अमला वहां नहीं पहुंचता है और ना कोई कानून का वहां पर पालन होता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए अनंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता दें, जहां पर खदानों में लगातार अवैध खनन जारी है और परिवहन का खेल भी वहां पे जारी है। जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से अवैध बालू खनन लगातार बदस्तूर जारी है। खनिज विभाग की शिथिलता से जारी है ये अवैध बालू खनन।